अल्लाह के। दुआ किया करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वो सबकी सुनता है, पर किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनता है। तुम किसी भी इंसान को बुरा न समझो, शायद वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म तो अल्लाह के पास है और तुम तो ला इल्म हो। जिन्हें सब्र करना आता है वो टूटा नहीं करते, दुनिया कितनी भी झुकाए, पर जो अल्लाह के सामने झुका करते हैं वो दुनिया के सामने झुका नहीं। तो आपका हाथ पकड़कर अल्लाह के रास्ते पर ले जाएं। सिर्फ वो अल्लाह ही है जिससे जितनी झुककर मोहब्बत मांगी जाए उतनी ही बुलंदी नसीब होती है। मेरा अल्लाह फरमाता है, सिर्फ कुरान ही है जो तुम्हें सही ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। अल्लाह दिखाता है हर रिश्ते की औकात और फिर कहता है, अब बताओ कौन है तुम्हारा मेरे सिवा। जो शख्स ये चाहता है कि मुसीबत के वक्त तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करे, तो उसे चाहिए कि खुशहाली के वक्त में दुआ ज़्यादा करे। दिल अल्लाह ने बनाया है, इसलिए इसमें सुकून सिर्फ अल्लाह को याद करके और अल्लाह की मोहब्बत से आता है। तुम कभी किसी शख्स के अंदर की हकीकत को कभी नहीं जान सकते। तुमको क्या इल्म ये मुस्कुराने वाले खुदा के रूबरू कितने रोते हैं। ज़िंदगी जीने का सबसे आसान तरीका हालात कैसे भी हों सब अल्लाह पर छोड़ दो। अगर अल्लाह कहता है हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो यकीन रखना, क्योंकि अल्लाह की कई हर बात में हिकमत होती है। जब इंसान को अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है ना, तो इंसान को बेसब्री से अज़ान का इंतज़ार रहता है। कुरान की तिलावत से, नमाज की पाबंदी से और माँ की इज़्ज़त करने से रब खुश होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जिसने जानबूझकर उसे छोड़ा तो उस पर से अल्लाह की पनाह उड़ गई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाते हुए आखिरी हज के मौके पर आखिरी खुतबे में फरमाया था, देखो मेरे बाद एक दूसरे के गले न काटना, मेरे बाद एक दूसरे के दुश्मन न बन जाना, मेरे बाद एक दूसरे को काफिर न ठहराना, और देखो मुझे क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा न करना। एक दूसरे को तोहफ़ा दिया करो, क्योंकि तोहफ़ा दिल की नफ़रत को ख़त्म कर देता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा ताल्लुक़ कायम करने का होता है, ज़मीन में नहीं दिलों में उगता है। किसी की गलती बताने से पहले उसकी कोई अच्छी बात का जिक्र कर दो, इस तरह उसे अपनी गलती कबूल करने में आसानी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो तो वो तुम्हें इस तरह रिस्क देगा जिस तरह परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। मुअज्जिज़े अल्लाह का काम है, हमारा काम बहुत आसान है, दुआ, सब्र और यकीन। कुरान पाक की खूबसूरती ये है कि आप इसके पैगाम को बदल नहीं सकते, हाँ मगर इसके पैगाम आपको बदल सकते हैं। कुरान कहता है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पर कुदरत रखने वाला हूँ। हम नौकरी की लालच में बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जन्नत की लालच में कुरान नहीं पढ़ते। सिर्फ अल्लाह के पास ही वो ताकत है जो हमारे ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती है। क्या सारे गानों को याद करना शर्म की बात नहीं, जबकि हर नमाज में एक ही सूरत दोहराई जाती है। हम कब्रिस्तान में आहिस्ते से चलते हैं कि किसी की कब्र पर पाँव न पड़ जाए, और ज़िंदगी की दौड़ में ज़िंदा इंसानों को कदमों तले कुचलते रहते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सब दरवाज़े बंद थे, मगर वो फिर भी उन बंद दरवाज़ों की जानिब दौड़ते रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला उनके लिए बंद दरवाज़े भी खोल देगा। ये होता है यकीन। अगर तुम्हारे लिए भी सब दरवाज़े बंद हैं तो भागते रहो, क्योंकि तुम्हारा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अल्लाह एक है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन हम मेहनत दुनिया के लिए करते हैं और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ अल्लाह के सिवा कोई देखने वाला ना हो।